वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, जिसको हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बहुत से प्रोसेस हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके कुछ हम सिलेक्टिव रिएक्शंस को देखेंगे जो आपके IIT JEE नीट या कह सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं रिडक्शन टू द अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन को हम अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे, रिडक्शन करेंगे। कह रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो कैटालिटिक मतलब क्या होता है कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे PD हो गया, PT हो गया, तो ठीक है, तो जैसे NI हो गया, PD हो गया, PT हो गया, तो इसके प्रेजेंस में अगर आप क्या करते हो, रिएक्शन हाइड्रोजनेशन कराते हो, नहीं रिएक्शन किससे कराते हो, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको अल्कोहल मिलेगा। या फिर उसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कह सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, और या डाइबल H ले सकते हो। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पर हम ले सकते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सब क्या है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपने याद रखेंगे। तो अब हम इसका रिएक्शन देखने वाले हैं। ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, तो वह 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस होगा। किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर उसी टाइप से अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास कीटोन है, तो कीटोन जो होगा वह कह सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से बात समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, R है, सिंपल पहले ले लेते हैं एल्डिहाइड। देखो R है और CHO है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन कराना है तो H2 से रिएक्शन कराना होगा, और इसके बाद जो है देखो H से हमें रिएक्शन कराना होगा। इसके जगह पर हम लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं NI ले सकते हैं। अगर H2 से रिएक्शन कराएं तो NI ले सकते हैं, या फिर आप PD ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, या आप PT ले सकते हो। अगर ये H2NI नहीं लिखना है तो इसके जगह पर और क्या ले सकते हो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया जा सकता है, या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हो, या लिथियम बोरोहाइड्राइड आप ले सकते हो। अभी आगे हम लोग इसका सेलेक्टिव रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये H देता है, यानी हम कह सकते हैं रिडक्शन करेगा, यानी हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एडिशन कराना हमें किसका, हाइड्रोजन का। अब देखो ऐसे हमें ओपन कर देना है, R है, CO है, और यहाँ पर कह देंगे H है। ठीक है, CHO को क्या लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लिखेंगे H। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हो, H और H। तो इस बॉन्ड को यहाँ ले जाओ, इस बॉन्ड को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और देखो CH और H है तो क्या हो जाएगा आपका, CH2 हो गया। देखो एक H और आ गया तो CH2 हो गया, और ये हो गया आपका OH। क्या हो गया, OH। तो देख रहे हो आपका 1 डिग्री अल्कोहल, यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। R को हटा करके हम क्या ले सकते हैं, तो R को हटा कर हम जैसे मान लीजिए CH3 ले लें, C2H5 ले लें। जैसे मान लीजिए हमने CH3 ले लिया, तो CH3 है और CHO है, और इसका हाइड्रोजनेशन हम करा देंगे। ठीक है, तो कोई एक ले सकते हो, NI है, या कोई आप ले सकते हो लिथियम आयोडाइड, कोई ले सकते हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, तो यही CHO जो है ये किस में बदल रहा है, देखो यहाँ पर CHO किस में, R तो वही रहा, CHO को क्या करना है, CH2OH में बदल देना है। ठीक है, या इसी तरीके से ओपन कर लेंगे और कर लेंगे रिएक्शन को, तो क्या हो रहा है आपका, CH3 हो जाएगा। अब ये CHO किस में बदल रहा है, CH2OH में बदल रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या बन जाएगा, तो 2 कार्बन है तो इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें कि जैसे मान लिया हमारे पास जो है इस टाइप से है, बेंजल्डिहाइड है। क्या है, बेंजल्डिहाइड है, यानी CHO है, और आपने क्या लिया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट कंडीशन होता है, और सेकंड कंडीशन में हमें H3O+ लेना पड़ता है, यानी या आप अल्कोहल भी ले सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा आपका ये जो CHO है वो किस में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को जब आप रिडक्शन कराते हो तो क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराते हो तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब कीटोन का देख लेते हैं, तो कीटोन को हम क्या लिखते हैं, R लिखेंगे, और C डबल बॉन्ड O है, और R होगा। ठीक है, अब फिर सेम वही रिएक्शन आपको कराना है। H2 हमने ले लिया, और इसमें क्या लेना है, NI ले लेना है, या PD ले सकते हैं, या PT ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो।
सोडियम बोरोहाइड्रेट। देखो जितना ज़्यादा आप बार बार लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे, दो जितने भी रिएक्शन पाओ उस पर पूरा लिख दोगे तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। अब करना क्या है कि यहाँ पर देखो R है, C डबल बॉन्ड होगा, 2 H है, लाना है एक H इधर एक H है, दोनों को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा R, और यहाँ देखो C और H हो जाएगा और यहाँ पर H होगा, तो हम कहेंगे OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, यानी 2 डिग्री एल्कोहल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब R को हटा के क्या लिख सकते हैं, तो R को हम लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पर क्या है आपका C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ H है और यहाँ पर H है ऐसे, तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले सकते हो, तो या तो आप देखिए जैसे मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हटा ले रहे हो, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा आपको, CH3O प्लस लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 होगा और C, देखो एक H यहाँ आ गया, एक OH, ठीक है, तो CH हो जाएगा, OH हो जाएगा और CH3 है, तो इसका क्या नाम है, एसीटोन है। CH3CO CH3 को क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, या इसी को हम प्रोपेनोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ओन लगाएंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। इसको बात करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी है, क्या है आपका 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू किसके, सोडियम बोरोहाइड्राइड के, किसके, सोडियम बोरोहाइड्राइड के। ये बात ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके कुछ सिलेक्टिव अगर रिडक्शन आप देखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये बहुत ज़्यादा, यानी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिड्यूस कर सकता है, तो हम कह सकते हैं ये जो है पहली बात तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ये भी एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। दूसरा बात करते हैं, या कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, ये भी कीटोन को रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें तो जैसे मान लीजिए R है, C डबल बॉन्ड O है और Cl है, एसिल क्लोराइड है, तो ये भी एसिल क्लोराइड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम थर्ड फोर्थ लेते हैं, ठीक है, कि अगर हम क्या लेते हैं, एस्टर ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं और OR है, तो देखो एस्टर का जो लोन पेयर होता है ये क्या करता है, यहाँ रिजोनेंस कर लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर प्लस ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, यहाँ पर क्या है, देखो Cl था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम पहुँचेगी, तो यहाँ प्लस ज़्यादा आ रहा था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इजीली अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ देखो इसका लोन पेयर कहाँ चला गया, इसके पास, तो यहाँ जो कार्बन का जो प्लस चार्ज है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देता है, H माइनस देता है, हाइड्राइड आयन देता है, तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से तो ये तो इसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये जो है एस्टर को रिड्यूस नहीं, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एस्टर को जो है रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर हम बात करें कि अगर हम एमाइड ले लेते हैं तो RCO है और NH2 है, तो ये तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर और भी चीज़ें आ सकती हैं कि जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो इसको जब आप रिएक्शंस कराते हो कभी कभी लैब में, तो क्या होता है ये आग को बहुत जल्दी से, अगर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया तो आग बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, यानी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अब इसका अल्टरनेट खोज लिया गया है। अल्टरनेट में हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड ले लें। सोडियम, देखो यहाँ सोडियम है, सोडियम को हटा के क्या लगाते हैं, लिथियम बोरोहाइड्राइड लगा दें, तो यह पूरा रिएक्शन देगा, यानी एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को और एस्टर को, एमाइड को, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रो जो ग्रुप होंगे उसको भी क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन को ये क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है, एसिल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यह एस्टर एमाइड, ठीक है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, ये तो हो गया कुछ इसके कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी कुछ रिएक्शंस देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है
कि CH2 है, डबल बॉन्ड है और CH है और हमने CHO ले लिया। और एग्जाम्पल लिखना है, लिख सकते हैं। देखिए CH2 है, CH है और उसके बाद CHO है। अगर हम इसका क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं किसके, इसका हम रिएक्शन अगर लेते हैं किसके साथ, तो H2 और Na के साथ लेते हैं, H2 और Na के साथ लेते हैं। तो H2Na क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। किसको, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को जब रिड्यूस करेगा तो ये देखो H यहाँ आएगा ऐसे, तो एक बन जाएगा CH2 है तो क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ CH है H हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। और ये CHO जो है ये एल्डिहाइड कैसे बदल जाएगा, एल्कोहल में, तो हम कहेंगे CH2OH में बदल जाएगा। तो अगर H2Na ले रहे हो तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर इसी को हम क्या कर दें, CH2 है, CH है और CHO है, अगर इसको हम क्या करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में हम H3O+ ले लेते हैं, तो ये केवल एल्डिहाइड को ही क्या कर सकता है, रिड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड को छुएगा ही नहीं। या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेंगे तो अभी जो है वो डबल बॉन्ड को यहाँ नहीं छुएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा आपका C, और यह जो है CHO किस में बदल जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH तो है, CH2 डबल बॉन्ड CH है, लेकिन ये CHO किस में बदलेगा, तो CH2OH में बदल जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं इसी टाइप से हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले लें तो सेम ये रिएक्शंस देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होता है, ये अगर हम इसी रिएक्शन को देखें तो देखो CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और CHO है। तो लिथियम, अगर हम यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 लेते हैं, ठीक है, NaBH4 लेते हैं, और सेकंड कंडीशन में हम या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ये एल्कोहल भी ले सकते हो, यानी ETOH ले लें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड और CH, और यहाँ पर CHO को क्या करेगा, ये CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे, यानी अगर मान लीजिए इसमें 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 में से 60 मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें केवल आपका एल्डिहाइड जो होगा वो एल्कोहल में बदलेगा। और बात करते हैं, लेकिन और 40% जो होते हैं वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और इसको भी रिड्यूस कर देता है। ये ध्यान रखेंगे। तो CH3 होगा CH हो जाएगा, अब देखो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर अगर बात करें तो CHO भी क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा रिडक्शन करता है। अब और सेलेक्टिव अगर आपको पढ़ना है तो और सेलेक्टिव में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, कह सकते हैं अगर इसको देखें, जैसे मान लिया आपका C डबल बॉन्ड वो है, ठीक है, और इसको आप क्या कर रहे हो, सोडियम कह सकते हैं कि अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दें NaBH4 के साथ, ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर ये क्या करेगा, और यहाँ पर हमने इथेनॉल ले लिया, ETOH ले लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को और इन दोनों को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। देखिए बहुत से बुकों में, यानी जो आपका कह सकते हैं कि जो आपके NCERT यानी क्लास 11 12th लेवल के जो कोई बुक हैं उसमें मैक्सिमम जो है बुक में मैंने देखा है कि यहाँ पर केवल इसी को रिड्यूस करके बता दिया गया है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये क्या कर दिया गया है, केवल OH बना करके कह सकते हैं इसको OH कर दिया गया है और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बात ध्यान में रखेंगे। जब आप क्लेडन पढ़ेंगे, क्लेडन एक फॉरेन कंट्री की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, अगर ऑर्गेनिक आपको अच्छा करना है तो उसको आप पढ़ सकते हो IIT नीट के लिए। तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। हाँ, अगर आपको इसका सिलेक्टिव रिएक्शन कराना है, यानी हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो लोगे, लेकिन इसके साथ जो है आपको सेरिक जो है क्लोराइड लेने पड़ेगा, यानी Ce और Cl3 लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ल्यूके रिएजेंट, ठीक है। तो ल्यूके जब रिएजेंट ले लेंगे तो ये क्या करेगा, यह कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड को छुएगा नहीं और इसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड के वैसे यानी एलाइलिक कह सकते हैं एक टाइप का एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके सिलेक्टिव रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ले लिया है और हमने यहाँ CHO ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने C+O और उसके बाद क्या ले लिया, हमने C2H5 ले लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसा ले लिया और हमने रिएक्शन करा दिया किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, NaBH4 ले लिया और यहाँ पर CCl3 यानी ल्यूके रिएजेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिएक्शंस आप कराएंगे
तो डबल बॉन्ड को तो टच नहीं करेगा, किसको टच करेगा? CHO। तो CHO किस में बदलेगा? CH2OH में। किस में बदलेगा? CH2OH में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं, ये बदल गया आपका CH2OH में। डबल बॉन्ड तो ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड वो है, क्या है आपका? डबल बॉन्ड वो है। तो ये कीटोन किस में बदलता है? तो ये तो आपका देखो कीटोन है ना, तो कीटोन किस में बदलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। या हम कहेंगे एक H यहाँ, एक H यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ हो गया CH, ये हो गया CH, यहाँ तो ये छुपा ही रहता है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? OH हो जाएगा। और एस्टर को ये क्या करेगा? रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर C2O और उसके बाद जो है C2H5 यहाँ पे रह जाएगा। अगर इसी को हम रिएक्शन करा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और सेकेंड जो है आपका रिएक्शन अगर हम कराएं किससे? H3O+ से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये तीनों को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तीनों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। देखो यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये CHO हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये CH2OH हो गया। एल्डिहाइड किस में बदलेगा? अल्कोहल में। और ये डबल बॉन्ड है। अब ये कीटोन किस में बदलेगा? ये भी अल्कोहल होगा, लेकिन ये 2 डिग्री में होगा, ठीक है। ये बन गया। और एस्टर जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और किस में बदलता है? अल्कोहल में। तो हम कहेंगे ये भी हो जाएगा CH2OH होगा। कैसे होगा? थोड़ा सा हम एस्टर वाला देख लेते हैं। देखिए एस्टर का अगर आपको देखना है तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम R लिख सकते हैं या C2H5। हमने रिंग को क्या कर लिया? R मान लिया। R हो गया, C डबल बॉन्ड O होगा, C2H5 हो गया। मैग्नीशियम देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए लिथियम है, एल्युमिनियम है, हाइड्राइड है, ठीक है। तो ये जानते हैं क्या देता है आपका? H-, क्या माना है? H-। यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और फिर बनेगा क्या? H। तो हम कहेंगे ये C2H5 O है और ये बन जाता है H पा जाता है, तो एल्कोहल बन जाता है। अब देखो RC डबल बॉन्ड O H है और फिर से क्या करेगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आएगा और आपको पता है कि ये एल्डिहाइड बन गया और एल्डिहाइड को क्या करेगा? फिर से H- क्या करेगा? यहाँ पे अटैक कर देगा, ये ओपन हो जाएगा। तो R हो गया C और देखो H हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा तो वो माइनस, और जो क्या करेगा? H+ को पाएगा तो क्या बन जाएगा? RCH2 और OH बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो CO है ये किस में बदल रहा है? CH2OH में, और इधर वाला जो है निकल जा रहा है। तो वही कह रहा है क्या बन गया आपका? अल्कोहल में। क्या बदल गया आपका? अल्कोहल में। तो इस टाइप के आपको रिएक्शंस को देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला अगर देखें कि अगर हमारे पास एक और रिएक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मेयरबिन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ली रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अगर देखें तो इसको बोलते हैं हम मेयरबिन-पॉन्ड्रॉफ, ठीक है। पॉन्डॉर्फ होता है और उसके बाद वर्ली रिएक्शन ऐसा होगा। इसी को हम देखो M है, P है, V है, तो MPV रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? MPV। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कीटोन ले लिया और मान लीजिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने लेना होता है, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम लेना होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका आइसोप्रोपाइल एल्युमिनियम। तो देखिए आपका यहाँ पर CH3 का होल ट्राइस होता है और यहाँ CH और यहाँ जगह वो, और इसके बाद इसका होल थ्राइस यहाँ एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है आइसोप्रोपेल अल्कोहल लेना होता है, तो इसको बोलते हैं CH3 का होल ट्राइस हो गया CH हो जाएगा और वो, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपेनॉल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये भी क्या करता है? रिडक्शन करता है। तो यहाँ पर ऐसे सिंपल सा HH ले लो और यहाँ से रिएक्शन करा दो, ठीक है। ये रिएजेंट थोड़ा सा याद रखेंगे। CH3 का होल ट्राइस होगा, CHO का होल थ्राइस Al होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बात करते हैं, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल होता है, CH3 का होल ट्राइस होगा, CHOH होगा। तो इसी को बोलते हैं MPV रिएक्शन, यानी मेयरबिन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ली रिएक्शन बोलते हैं। और ये क्या बन जाएगा आपका? देखो CH3 हो जाएगा और यहाँ पर C हो गया और एक H आ जाएगा तो CH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल इन 2 डिग्री अल्कोहल यानी 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो ये था, हमने देखा कि अल्कोहल में हम कैसे रिड्यूस करते हैं। अब हम रिडक्शन देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन जो है वो हाइड्रोकार्बन में कैसे कर सकते हैं। किसमें? हाइड्रोकार्बन में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लीमेंसन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या क्लीमेंसन रिएक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड
आर कीटोन रिएक्ट विथ सोडियम जिंक एमालगम, क्या लेते हैं, जिंक एमालगम एंड कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट क्या लेते हैं, HCl, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, टू फॉर्म एल्केन, या हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं एल्केन। तो क्या बनाएगा आपका, एल्केन बनाएगा। रिएक्शन देखते हैं, देखो सिंपल सा रिएक्शन है, आर लेना है और मान लीजिए हमने एल्डिहाइड ले लिया तो आर हो गया H, और आपने रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन होगा हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। तो हम कहेंगे यहाँ पर लेंगे हम Zn और यहाँ Hg होगा और यहाँ कंसंट्रेट HCl होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं जिंक एमालगम है और HCl है, तो क्या कर देगा, ये रिएक्शन करके H देगा और ये H क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या करो, सिंपल सा है, इसके ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल लो, और ऑक्सीजन जानते हो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्लियर। अब ये जो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी दो बॉन्ड जानते हो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखो R हो जाएगा और यहाँ दो हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो ये क्या पहले से है तो दो और एक कितना हो जाएगा, 3, तो हम कहेंगे RCH3 हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास जैसे मान लीजिए CH3 है और उसके बाद है हमारे पास CHO, इसे क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, एसीटल्डिहाइड या एथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इथेनॉल। IPSC नेम है ये ट्राइबल नेम है इसका या जनरल नेम है। और देखो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ चला गया था और दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा था, तो 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखेंगे और उसके बाद जो है आप Zn लिख सकते हो और Hg ले सकते हो। क्लियर। और कंसंट्रेट जो है आपका HCl होगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो तो ऑक्सीजन तो निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा इसके जगह पर दो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH3 बन जाएगा, इथेन बन गया, क्या बन गया आपका, इथेन बन गया। क्लियर। इसी टाइप से आप क्या कर लो, कीटोन ले लो। मान लीजिए हमने ले लिया CH3 है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, आप इसको बार बार लिखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करने, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए मान लीजिए हमने एसीटोन ले लिया, CH3COO और CH3 ले लिया और यहाँ हमने ले लिया Zn और Hg और कंसनट्रेट क्या ले लिया हमने, HCl। तो यहाँ से क्या कर दो, ऑक्सीजन निकाल दो, तो ऑक्सीजन निकाल दोगे तो CH3 हो जाएगा C। अब इसके जगह पर क्या होगा, दो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ जाएगा CH2 और क्या बन गया आपका CH3 और यहाँ क्या बन गया आपका H2। क्लियर, ये बन गया आपका। तो ऐसे बहुत से आप रिएक्शन को करा सकते हो, ठीक है। और इसी टाइप से अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया बेंजीन रिंग है और एसीटोफिनोन हम ले लें, जैसे मान लो ये ले लें, ठीक है। तो एसीटोफिनोन ले लेते हैं तो और इसका रिडक्शन कराएंगे तो 4 क्या लगेगा H, Zn क्या लेना है Zn और Hg लेना है और कंसनट्रेट HCl ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर दो, हटा दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हो गया आपका CH2 और यहाँ हो जाएगा आपका CH3 और क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो H2O का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इथाइल, क्या बोल सकते हैं, इथाइल हो जाएगा। और ये बेंजीन है तो इथाइल बेंजीन का क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं एसीटोफिनोन को अगर हम जिंक Zn Hg के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो इथाइल क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ भी बात करते हैं कि वोल्फ केस्नर रिएक्शन, ठीक है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं। यानी क्लीमेंसन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 एल्डिहाइड, अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ ताकि आपका जल्दी से हो जाए, यानी आपको नोट्स मिल जाए। तो 1 एल्डिहाइड आर कीटोन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को हम क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि अमोनिया का जो डेरिवेटिव्स होता है वो कितने टाइप्स के होंगे, वो सब मैंने अब वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन से क्या करता है, हाइड्रोजन बनता है और फिर हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें और इसे हम ग्लाइकॉल में अगर हीट करते हैं। तो ग्लाइकॉल क्यों यूज करते हैं, तो ग्लाइकॉल जो होता है वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर हमें जरूरत होती है, यानी लगभग इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक इसे हीट करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ग्लाइकॉल लेते हैं एज ए सॉल्वेंट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो उसको जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास R है और C डबल बॉन्ड O है और हमने H ले लिया, तो ये एल्डिहाइड है, क्या है आपका, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, NH2 और NH2, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है
और H2O निकल गया। बचा क्या आपका, देखो R है, C है और यहाँ H है और यहाँ डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे N हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। ठीक है, तो हाइड्राजोन बन जाएगा। अब इसको कह रहा है कि बेस के साथ यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल के साथ अगर हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं नियर अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसको कैसे लिखना है, देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इस नाइट्रोजन को, गैस को यहाँ निकाल लेना है। ठीक है, अब इसका मैग्नीशियम जो है यहाँ पे बताया नहीं सकता, ये मैग्नीशियम जो है हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो आप बताएंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा जो मैग्नीशियम से रिलेटेड होगा, या दूसरा मेरा जो चैनल है उससे मैं लिंक यहाँ दे दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं। देखो R है और उसके बाद क्या है आपका C है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, RCH3। क्या बन जाएगा आपका, RCH3, जिसको क्या बोलेंगे हम कि यहाँ एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि व्हेन एल्डिहाइड आर कीटोन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन ग्लाइकॉल टू फॉर्म ए हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड है, क्या है आपका, एल्डिहाइड है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया और CHO ले लिया। ठीक है, तो CH3 CHO ले लिया। अब यहाँ पर ऐसे दे देगा आपको, फर्स्ट कंडीशन में NH2 है और NH2 है, ऐसे देगा। सेकंड कंडीशन में KOH दे देगा और ग्लाइकॉल देगा। ठीक है, और हीट दे देगा, तो बोलेगा अच्छा ठीक है प्रोडक्ट बता दो। तो क्या करना होगा आपको, सेम ऐसे लिखना है CH3, और या तो दूसरा बात कि यहाँ पे या तो डायरेक्ट लिखो कि हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, तो ये CH3 में बदल जाएगा, या तो डायरेक्ट लिख लो ऐसे। डायरेक्ट क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन या तो मैग्नीशियम आप देख सकते हो, जैसे मान लिया हमने देखा कि CH3 है, CHO है और इसको क्या कर दो, डबल बॉन्ड हो। फर्स्ट कंडीशन में क्या, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, NH2 होगा और यहाँ NH2 होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दो, तो क्या बनेगा आपका, CH3 बन जाएगा और यहाँ C और यहाँ H और यहाँ डबल बॉन्ड N हो जाएगा और यहाँ क्या बन गया, NH2। क्लियर। अब इसी को क्या करते हैं, ग्लाइकॉल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल के साथ क्या करते हैं, अब रिएक्शन करा देते हैं या हीट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल दो, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपका CH3। अब यहाँ CH है और दोनों H यहाँ ले आओ, तो क्या बनेगा, CH3 बन गया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लिया हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, जैसे बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, और CHO ले लिया। क्या ले लिया, CHO। तो ये क्या हो जाएगा, पहले NH2 और NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये बनेगा हाइड्रोजन। तो इसको हम लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। अब देखा CH हो गया और यहाँ N हो जाएगा, डबल बॉन्ड N हो जाएगा और यहाँ NH2, तो हाइड्रोजन बन गया। और फिर इसको क्या कर दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो और ग्लाइकॉल ले लो। ठीक है, तो बहुत ही देखो रिएक्शन बहुत ही ईजी होते हैं, इसको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत होती है। अब यहाँ से ये निकाल दो, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका CH बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा दोनों, तो CH3 हो जाएगा। क्लियर। तो टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलुइन। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, ये अगर आपको कीटोन से रिएक्शन कराना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो कीटोन वाला हम देखते हैं इसको। तो कीटोन अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 है और कीटोन है, यानी ये कीटोन लेते हैं, CH3CO है और CH3 है। ठीक है, अब रिएक्शन कराते हैं किससे रिएक्शन कराएंगे, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, NH2 और NH2। तो क्या बनेगा, तो हम ऐसे इसको लिखेंगे CH3 और C, यहाँ डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 होगा। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो H2 होगा, Na होगा और NH2 होगा। क्लियर। देखो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दो, तो क्या बनेगा आपका, देखो CH3 और C और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और N और H2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी में जो है ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर इसी को सेकंड कंडीशन बना के दिया हो तो क्या देगा आपका, NaOH दे सकता है या KOH दे सकता है और यहाँ ग्लाइकॉल हो जाएगा, ग्लाइकॉल, और हीट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे CH3 और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गया तो CH2 हो गया और यहाँ CH3 प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, तो यहाँ बन गया आपका प्रोपेन। क्लियर हो गया। अब इसी टाइप से अगर हम बात करें, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, C6 है और यहाँ पर H5 है और हमने C डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ पर CH3 एसीटोफिनोल ले लिया। क्या ले लिया, एसीटोफिनोल ले लिया
और फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या ले लिया, NH2 और NH2, और उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन में हमने ले लिया NaOH, और यहाँ पर हमने ग्लाइकॉल ले लिया, क्या ले लिया, ग्लाइकॉल, और हीट कर दिया। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो और हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंपल सा बात है। तो CH6H5 और यहाँ जगह CH2 और जगह CH3, क्लियर। तो इथाइल बेंजीन मिल गया, क्या मिल गया, इथाइल बेंजीन, क्लियर। तो इस टाइप से हम रिएक्शंस को करा सकते हैं। अगला और एक रिएक्शन एक देख सकते हैं कि अगर हम क्या कर सकते हैं, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा, एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, फोर्थ हेडिंग लिख सकते हैं, रिडक्शन विथ, ठीक है, रेड फास्फोरस एंड, ठीक है, EHI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड RCHO है, ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, यानी रेड फास्फोरस के साथ अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं या हीट कर देते हैं, तो हीट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी वही काम होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये R होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बनेगा आपका, H2O बन जाएगा, क्लियर। और सॉरी, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, एक ऑक्सीजन निकलेगा, क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन निकाल देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन वाटर बना लेगा, और कुछ हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ेगा, वो कितना, 2, तो हम कहेंगे CH3 हो जाएगा, ठीक। और ये जो आयोडीन बचेगा, हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया, आयोडीन बचा तो I2 में चेंज हो जाएगा, बस इसे ध्यान में रखना है। अब इसी टाइप से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो CH3 है, CHO है, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा दो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, किसमें, रेड फास्फोरस में, तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ऑक्सीजन जब निकलेगा उसके जगह पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, CH3, और CH3 बन गया, क्या बन गया, इथेन बन गया, क्या बन गया, इथेन, और प्लस क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। कीटोन लेना चाहते हो तो क्या ले सकते हो आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और हमने C डबल बॉन्ड वो ले लिया और CH3 ले लिया और प्लस EHI ले लिया, क्या ले लिया हमने, EHI ले लिया, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हमने हीट कर दिया। तो ये ऑक्सीजन जो होगा ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन ला के जोड़ देंगे, तो CH3, अब 2 हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन आएगा, CH2 हो जाएगा, और CH3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाएंगे और प्लस I2 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमने देख लिया कि इस टाइप से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।